हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टार्ट स्मार्ट पर। टुडे वी विल टेक अ टॉपिक दैट इज़ क्वांटम numbers. Quantum numbers is a very important part of the chemistry, and in class plus 1 plus 2 you read this topic, and for the higher classes it comes in the competitive exams. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं एंड आप उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, व्हाट आर द फॉर्मेशन के, अगर आप उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं. सी वी आर पोस्टिंग द वीडियोज़ रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जो क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस, एंड इफ़ यू आर फर्स्ट कमिंग टू दिस चैनल, so please subscribe my channel to continue with this and to see the more videos. So let's start about quantum numbers. Quantum numbers are divided into 4 parts. So first comes principal quantum number. Principal quantum number क्या suggest करता है? It determines the size and energy of electron. ये डिटरमाइन करता है साइज को और एनर्जी को. इसको जो हम नोटिफाई करते हैं या सिंबलाइज करते हैं वो करते हैं स्मॉल एन से. देखिए आप एन को रीड करते होंगे, एंड एन गोज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. एन गोज फ्रॉम दिस टू दिस. देखिए जिस हिसाब से आप ये 1 2 3 डिफाइन करते हैं उसी हिसाब से आपके पास शेल्स होती हैं. एंड 1 2 3 के अकॉर्डिंग आप जो शेल्स लिखते हैं, देखिए आप स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करते हैं, ये आपको पता ही है. और इसको फॉर्म करने के लिए लाइक इफ़ एन इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से तो जो शेल्स आएंगी दीज आर कैटेगराइज एज के, एल, एम, N and so on. So these are the various shells according to this, and the mass जो है आपके पास number of electron in any orbit. आप जो maximum number लिखते हैं, अगर हम देखना चाहें कि जो maximum number होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, तो वो कितना होता है 2n स्क्वायर. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके पास जो ये दिया हुआ है इस वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम नंबर होते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में, वो कितने होने चाहिए 2n स्क्वायर. कई बार फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है कि आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. तो इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ n, तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n स्क्वायर, और आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 1. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से नोटिफाई करेंगे. ये साइज और एनर्जी को आपका बताएगा. इट्स वेरियस शेल्स आर देयर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है दैट इज defined or notified as L. स्मॉल l से इसको नोटिफाई करते हैं. L की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 and so on, and this is respectively for the orbitals S, P, D, F and so on orbitals respectively. and अगर आप L की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो जो L की वैल्यू है दैट वैल्यू किससे निकालते हैं? अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखें सो दैट विल बी n माइनस 1. तो जो L की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, जितना आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक कम. n माइनस 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू आ जाती है. L क्या है आपके पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर. और आपको एक क्या चीज़ बता रहा है, ये ऑर्बिटल्स बता रहा है SPDF, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको L को डिफाइन करेंगे. सपोज इफ़ L इज़ 0
then orbital is s. If L is equal to 1, then orbit will be p. 2 for D and for 3 it's f. So on ये चलता रहता है आगे. तो this is the azimuthal quantum number. After then third comes, that is magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम सिंबलाइज करेंगे m से, एंड ये आपको बताता है कि ओरिएंटेशन कैसी है. ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन बोल सकते हैं. और जो इसकी वैल्यू है देखिए, वो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू चलेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर के. अगर हमने मैग्नेटिक की वैल्यू बतानी है तो वो किस तरीके से बता सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -L to +L. सपोज आपके पास जो L की वैल्यू है वो 1 आ जाती है. फॉर दिस अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है तो कैसे बताएंगे, इट्स -1, क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, -L से +L तक जाना है. तो -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1. सो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कैसे आएगा. एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू को आप माइनस से प्लस तक लेके जाएंगे. सो दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फोर्थ आता है देखिए आपके पास स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, अदरवाइज स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं. देयर इज डिफाइन एज, इसको अब एस से डिफाइन करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर. इट इज़ द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस. अगर वो अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास जो क्वांटम नंबर होता है दैट विल बी स्पिन क्वांटम नंबर. और इसको जो डिफाइन करते हैं देखिए, -12 फॉर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रहा है. और अगर हाफ +12 होगा तो दैट इज़ फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी. देखिए स्पिन क्वांटम नंबर आप कैसे डिफाइन करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप s ऑर्बिटल लाइक आपने लिया तो s को डिफाइन करने के लिए एक इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं स्पिन. तो ये क्या है, स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्लस और -12. तो ये क्या है, स्पिन को डिफाइन करता है. और स्पिन को डिफाइन करने के लिए देखिए, इफ़ m इज इक्वल्स टू -1, सो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ और +12. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपने लिखा तो उसके अकॉर्डिंग आप स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके पास थे क्वांटम नंबर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल से देखते हैं. सपोज़ आपको n की वैल्यू 2 दी हुई है और आपको पूछा हुआ है कि आपको l की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है. तो इन दोनों की वैल्यू आप किस तरीके से बता सकते हैं. सबसे पहले देखिए n इज इक्वल्स टू 2. इट मीन्स दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, तो n को वही डिफाइन कर रहा था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो अब आपने क्या वैल्यू बतानी है, l की. हमने रीड किया था जो l होता है दैट विल बी n-1. n कितना है, 2, उसमें से 1 को माइनस करोगे दैट विल बी 1. तो मतलब l क्या आ गया, 1 आ गया. L निकल गया. उसके बाद हमें क्या बताना है, M क्या है. M को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता था, वैल्यू जो होती थी इसकी कहाँ से जाती थी, -L to +L. -L से +L तक जाना है. अब L की वैल्यू है 1, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ये हो गया -1. आफ्टर देन 0 भी आएगा. उसके बाद क्या आ जाएगा, +1. तो ये आपके पास हो गया m की वैल्यू. इजी है ना. तो देखिए क्वांटम नंबर बताने के लिए आप ये कर सकते हैं. और अगर आपको स्पिन बताना हो इसमें तो m की वैल्यू आपके पास ये 1 ही है, तो आप उसमें बता सकते हैं या तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, +12 करेगा या -12 करेगा, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 1 है. आइदर जो आपके पास इसमें फिल होगा ये इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा.
इन द ऑर्बिटल्स S, P, D, F, आप इस तरीके से उसको फिल करते हैं। तो फिलिंग में ही आपकी हेल्प करता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि अपने ही अराउंड वो मूव कर रहा है। क्लियर? सो दीज वर द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आपको ये हेल्प करते हैं आपके एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार फाइंड आउट करना आ जाता है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की किस तरीके से वो निकालते हैं, या एल की वैल्यू बताइए, आपको एन की वैल्यू दी होगी। इन सम केसेस वो पॉसिबल भी नहीं होता। ठीक है? और एक चीज़ और, विद रिस्पेक्ट टू एल इज इक्वल्स टू 1, अगर हमें बताना हो कि ऑर्बिट कौन सा होगा, तो आप वो किस तरीके से बताएंगे? देखिए, अगर हमें दिया हुआ है L1, अभी हमने फाइंड आउट किया, और इसमें पूछा कि ऑर्बिटल कौन सा आएगा, तो हमने देखिए किया था कि L क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्बिटल्स हैं दैट विल बी S, P, D, F एंड सो ऑन। तो L1 के अकॉर्डिंग जो आपके पास ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? P। ऑर्बिटल कैसा आ गया? P आ गया ऑर्बिटल। P ऑर्बिटल को इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, और जब आप इसको फॉर्म करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? रोटेट वाइज इस तरीके से उसको फिलिंग कर सकते हैं कि कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हो। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं। ओके, so meet you in the next class for the next topic. Till then, goodbye. Watch this and attempt the question. जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको अटैम्प्ट करते जाइए, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ एग्जाम्स की। थैंक यू so much for watching, and please subscribe and share my channel.